प्यारे बच्चों, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत एक नए नियम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो नया नियम क्या है? वो नया नियम है बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और ए जीरंड, यानी नाउन या जीरंड से पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। सपोज कीजिए दो वाक्य हैं, ही वॉज पुअर, वह गरीब था। दूसरा वाक्य है ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, वह सभी के द्वारा सम्मानित था, यानी सब लोग उसका आदर करते थे। तो ये दो वाक्य हैं, इनको जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे? जो इससे पहले नियम बताए गए, पार्टिसिपल का प्रयोग, इन्फिनिटिव का प्रयोग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, मान लो इन तीनों में से कोई सा नियम लागू नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। ये दो वाक्य हैं, इसका वर्ब वाज है, इसका वर्ब वाज रेस्पेक्टेड है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इन दो वर्ब को जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना तो एक ही वर्ब चाहिएगा। दूसरे वर्ब का क्या करें? तो ऐसे में दूसरे वर्ब को या तो हम नाउन में बदलते हैं या जीरंड में बदलते हैं और उससे पहले एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं। नाउन या जीरंड, जीरंड आपको बताया गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के जीरंड बनते हैं। उनके हिंदी अर्थ में ना नी ने लगता है। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो वॉक में आईएनजी वॉकिंग, टहलना ना नी ने लग गया इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो ये जीरंड है। जीरंड नाउन का ही कार्य करता है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एन एक्शन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। दो वाक्य हैं, दो वाक्य में कोई जो वर्ब है वो ऐसा हो सकता है कि उसका नाउन बनाया जा सकता हो, तो उस नाउन बना के उससे पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। या कोई वर्ब ऐसा हो सकता है उसका नाउन ना बनता हो तो फिर हम उसका जीरंड बना देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। जीरंड भी नाउन का कार्य करता है, उससे पहले प्रीपोजिशन लगा देते हैं। तो नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। अब ये प्रीपोजिशन हो सकता है आपके लिए नई बात हो। प्रीपोजिशन, प्री मैंने पहले, पोजीशन मैंने स्थान, जिस शब्द का स्थान होता है पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से, यानी जो शब्द दो नाउन या प्रोनाउन में संबंध स्थापित करता है उसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ये क्या है? पेन। वेयर इज द पेन? पेन कहाँ है? द पेन इज इन द पॉकेट, द पेन इज इन द पॉकेट, पेन जेब में है। तो दो नाउन है, एक पेन है, एक जेब। इन दोनों में संबंध क्या है? इनका, इन संबंध बताता है, तो इन प्रीपोजिशन है। मान लीजिए ये पेन है, अपना पेन जेब में रख लो, पुट योर पेन इनटू योर पॉकेट, यहां पे इनटू प्रीपोजिशन होगी, ये प्रीपोजिशन है इनटू, पुट योर पेन इनटू योर पॉकेट, तो ये प्रीपोजिशन होगी। क्या होती है प्रीपोजिशन? देखिए ये सिंपल प्रीपोजिशन है। इन, एट, ऑन, टू, फॉर, विद, बाय, फ्रॉम। इनका मतलब में, एट का पर, ऑन का पर या ऊपर, टू मैंने को या की ओर, फोर के लिए, विद से या साथ, बाई द्वारा, फ्रॉम से। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें देखो इन भी है और टू भी है। इन टू, अप और ऑन, इसमें दो है, अप और ऑन। अप भी प्रीपोजिशन है, अंडर भी प्रीपोजिशन है, बिलो भी प्रीपोजिशन है, ओवर भी प्रीपोजिशन है। ये तो हमने कुछ ही लिखी यहाँ पे। ये डबल सी है, इनको कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। इनटू, अपॉन, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड्स। इनटू में, अपॉन ऊपर या पर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिसाइड्स मैंने के अतिरिक्त, और बिसाइड पास में। बिसाइड मैंने के पास में, बाय द साइड ऑफ, के पास में, और बिसाइड्स के अतिरिक्त, इन एडिशन टू।
ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, इंस्टीड ऑफ के बजाय, फॉर द सेक ऑफ के लिए, बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, ड्यू टू के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इन ल्यू ऑफ के परिपेक्ष में, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग करके प्रीपोजिशन का, किससे पहले, नाउन या जेरंड से पहले, एक वर्ब को नाउन या जेरंड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको नाउन में बदला जा सकता है। जैसे डाई है, डाई मैंने मरना, इसका नाउन है डेथ, मृत्यु। तो डाई वर्ब है, इसका नाउन हो गया डेथ। लीव रहना या जीना, इसका ये वर्ब है, इसका नाउन बन गया लाइफ, जीवन। गिव देना, ये वर्ब है, इसका नाउन बन गया गिफ्ट, देन। टेलीविजन इज द गिफ्ट ऑफ साइंस, टेलीविजन विज्ञान की देन है। फेल असफल होना, फेलियर। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, असफलताएं सफलता का स्तंभ होती हैं। फेलियर असफलता। सक्सीड सफल होना, इसका नाउन बन जाएगा सक्सेस, सफलता। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, परिश्रम सफलता की कुंजी है। डेथ इज श्योर टू कम एवरीवन, मृत्यु सबको आने निश्चित है। लाइफ, लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स, जीवन जोखिमों से भरपूर है। अराइव आना, अराइवल आगमन। डिपार्ट जाना, प्रस्थान करना, डिपार्चर प्रस्थान, ये इसके नाउन हो गए। तो जैसे ये वर्ब है उनके ये हमने नाउन बना दिए। इससे पहले एक प्रीपोजिशन लग जाए, अगर किसी वर्ब के नाउन नहीं बनते तो फिर उनके हम जीरंड बना देंगे। जीरंड भी नाउन का कार्य करता है। कैसे बनता है जीरंड? वर्ब में आईएनजी जोड़ के, जैसे किल है तो इसमें हमने आईएनजी जोड़ दी, हो गया किलिंग, मारना। वर्क, वर्किंग, काम करना। रीड, रीडिंग, पढ़ाई, पढ़ना। वॉक, टहलना। स्मोक, स्मोकिंग, स्टार्ट, स्टार्टिंग। अभी हमने बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एन एक्शन। नाउन किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, गुण का या कार्य का, एक्शन का नाम होता है। तो ये जो जीरंड है ये सब एक्शन के नाम होते हैं, कार्य के नाम होते हैं। पढ़ाई, लिखाई, कताई, बुनाई, टहलना, दौड़ना, पकड़ना, सिलना, ये कार्यों के नाम है। आईएनजी जोड़ के जीरंड बन जाते हैं और जीरंड नाउन का काम करता है। तो नाउन या जीरंड से पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना। देखिए जैसे ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, उसका सबके द्वारा सम्मान किया जाता था। तो इन दो वाक्यों को जोड़ना, ये एक परिणाम में अनपेक्षित लगती है। जब परिणाम में थोड़ा विरोधाभास हो, उसके बाद भी कोई काम हो, तो वहां पे इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी। तो क्या करेंगे हम, इसका आईएनजी लगा के जीरंड बना देंगे। वाजवर कहाँ से आता है? बताया था आपको, इज एमआर वाजवर क्या की फॉर्म है, बी की, बी से बनता है। तो जब इसका जीरंड बनाएंगे तो बी में आईएनजी लग जाएगी। जो पार्टिसिपल है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है, बीइंग। ये पार्टिसिपल है बीइंग। बीइंग पुअर, ये पार्टिसिपल है। बीइंग पुअर, ये हमने पार्टिसिपल बना दिया। और जब इसके पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाएगी, फिर वो पार्टिसिपल के बजाय वो जीरंड बन जाएगा। फिर
तो इसमें विरोधी बात है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड बात है, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे इसमें, कि गरीब होने के बावजूद भी उसका सबके द्वारा सम्मान किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ये प्रीपोजिशन लगी इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये तो होगी प्रीपोजिशन, और इसका जीरंड बन गया बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इसका मतलब हो गया गरीब होने के बावजूद भी ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, उसका सबके द्वारा सम्मान किया जाता था। ये एक हो गया सेंटेंस, दो सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस इस तरह बन गया। तो ये कार्य हमें करना। अब समझ में आ गया होगी आपको बात कि भाई किसी एक वर्ब को नाउन या जीरंड में बदल के उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे भाई कैसे बनेगा भाई। और मान लीजिए ये सेंटेंस है, शी टॉट मी इंग्लिश, उसने पढ़ाई मुझे अंग्रेजी। शी गेव मी फ्रूट्स टू ईट, उसने दिए मुझे फल खाने के लिए। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, एक वाक्य शी टॉट मी इंग्लिश, और दूसरा वाक्य शी गेव मी फ्रूट्स टू ईट, उसने खाने के लिए मुझे फल दिए। तो इसमें दो काम किए उसने, एक तो उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई और एक खाने के लिए फल दिए। तो अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे खाने के लिए फल भी दिए। तो के अतिरिक्त का प्रयोग होगा, यानी बिसाइड्स, बिसाइड्स, और इसमें आईएनजी जोड़ के इसका बना देंगे जीरंड। बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त शी गेव मी फ्रूट्स टू ईट, उसने मुझे खाने के लिए फल भी दिए। तो बिसाइड्स का प्रयोग होगा इसमें जीरंड से पहले। Besides teaching me English, she gave me fruits to eat. अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे खाने के लिए फल भी दिए। ये हो गया है।
मोहन बॉट ए बुक, मोहन ने खरीदी एक पुस्तक। ही गेव 10 रुपीज़, उसने दिए 10 रुपये फॉर इट, इसके लिए, उसने इसके लिए 10 रुपये दिए। तो इन दोनों को जोड़ के कैसे बनेगा भाई? मोहन बॉट ए बुक, मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। ही गेव 10 रुपीज़ फॉर इट, उसने इसके लिए 10 रुपये दिए। यानी मोहन ने खरीदी एक पुस्तक कितने रुपए में? 10 रुपये में। फॉर 10 रुपीज़, खरीदने बेचने में मे की अंग्रेजी फॉर आती है। जैसे उसने 600 रुपये में बैल बेच दिया। ही सोल्ड हिज ऑक्स फॉर 600 रुपीज़। मैंने 30 रुपये में एक पेन खरीदा। आई बॉट ए पेन फॉर 30 रुपीज़। मैंने 1 किलो चावल 80 रुपये में खरीदा। आई बॉट 1 kg ऑफ राइस फॉर 80 रुपीज़। तो खरीदने बेचने में मे की अंग्रेजी फॉर। तो क्या हो जाएगा इसका? मोहन बॉट ए बुक फॉर 10 रुपीज़। फॉर प्रीपोजिशन लग जाएगी। मोहन बॉट ए बुक, मोहन ने खरीदी एक पुस्तक 10 रुपये में फॉर 10 रुपीज़। फुल स्टॉप। शी डिड नॉट रीड एट ऑल। शी वह डिड नॉट रीड नहीं पढ़ी, यानी उसने नहीं पढ़ा। एट ऑल बिल्कुल भी, उसने कतई भी नहीं पढ़ा। शी डिड नॉट रीड एट ऑल। शी पास्ड, वो फिर भी पास हो गई। तो क्या होगा इसका? पहले की तरफ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। बिल्कुल न पढ़ने के बावजूद भी शी पास, वह पास हो गई। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे, इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल। ये प्रीपोजिशन लगेगी। इन स्पाइट ऑफ, पढ़ने के बावजूद या न पढ़ने के बावजूद पास हुई, वो न पढ़ने के बावजूद पास हुई। इन स्पाइट ऑफ नॉट, अरिस्माइंजी इसका जीरण बन जाएगा रीडिंग। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग, न पढ़ने के बावजूद भी। एट ऑल, कतई भी। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल शी पास्ड, कतई भी न पढ़ने के बावजूद भी शी पास्ड, वह पास हो गई। He got good marks, उसने get got, उसने पाए अच्छे अंक। He got good marks, उसने अच्छे अंक पाए। He worked hard, वह करता था कठिन परिश्रम। वर्क हार्ड मैंने परिश्रम करना। वर्क हार्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, परिश्रम करता था, कठोर मेहनत करता था। ही वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया या वह कठोर परिश्रम करता था। तो उसने पाए अच्छे अंक। कैसे कैसे पाए उसने अच्छे अंक? क्या किया उसने? कठोर परिश्रम, यानी कठोर परिश्रम करके उसने अच्छे अंक पाए। जब किसी कार्य को करके आपको अपेक्षित परिणाम मिलता है तो उसमें बाई का प्रयोग किया जाता है। जब कोई आपने काम किया और उसका आपको मनचाहा परिणाम मिल गया तो वो कैसे हुआ? वो काम करके हुआ, तो उसमें बाई का प्रयोग करेंगे। अपेक्षित परिणाम के लिए बाई का प्रयोग, अनपेक्षित परिणाम के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग। ये उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो अपेक्षा नहीं थी भाई वो पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गई, तो इसमें विपरीत बात हुई, तो ऐसे में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अपेक्षित परिणाम हुआ तो अपेक्षित परिणाम में यानी जो अपने अपेक्षा की थी, जो चाहा था, वो परिणाम मिल गया तो बाई का प्रयोग करेंगे। बाई वर्किंग हार्ड, बाई वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स, कठोर परिश्रम करके उसने अच्छे अंक पाए।
ये हो गया बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स। ही मस्ट फिनिश हिज वर्क। मस्ट मैंने चाहिए, अवश्य चाहिए। ही मस्ट फिनिश, उसे अवश्य ही समाप्त करना चाहिए। हिज वर्क, अपना काम। या पड़ेगा के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। ही मस्ट फिनिश, उसे समाप्त करना पड़ेगा। हिज वर्क, अपना काम, उसे अपना काम समाप्त करना पड़ेगा। देन फिर ही मे गो होम, वो घर जा सकता है। तो क्या करेंगे ऐसे में? कब जा सकता है वो घर? काम फिनिश करने के बाद, काम समाप्त करने के बाद। तो आफ्टर का, जब एक काम करके दूसरा काम होगा, जब पहला काम करने के बाद दूसरा काम होगा तो उसमें आफ्टर का प्रयोग करते हैं, जीरण से पहले। तो इसकी फिनिश की जीरण बन जाएगी फिनिशिंग, तो आफ्टर फिनिशिंग हो जाएगा, बाद, फिनिश करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद। ही मे गो होम, वो घर जा सकता है। देन का प्रयोग नहीं करेंगे, आफ्टर लगाएंगे इसमें प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर और जीरण बन गया फिनिशिंग। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ही मे गो होम। ही मे गो होम, वह घर जा सकता। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही मे गो होम, अपना काम समाप्त करने के बाद वह घर जा सकता है। He started last, उसने लास्ट में स्टार्ट किया था, यानी सबसे बाद में स्टार्ट किया था काम। He finished फर्स्ट, उसने समाप्त कर दिया पहले। बाद में शुरू किया था, समाप्त कर दिया पहले। तो बाद में शुरू किया था तो उसे बाद में फिनिश करना चाहिए था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित परिणाम हुआ है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर देयर, तो इसलिए विरोधी बातें जोड़ने के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ, इसका जीरण बन जाएगा स्टार्टिंग। इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट, सबसे बाद में शुरू करने के बावजूद भी। ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने सबसे पहले समाप्त कर दिया। इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट, सबसे बाद में शुरू करने के बावजूद भी। In spite of starting last, he finished first. सबसे बाद में शुरुआत करने के बावजूद भी उसने पहले समाप्त कर दिया। सबसे पहले, सबसे बाद में स्टार्ट करने के बावजूद भी, सबसे बाद शुरू करने के बावजूद भी उसने पहले समाप्त कर दिया।
द सन रोज, सूर्य उदय हो गया। शी डिड नॉट गो, वह नहीं गई, टू वॉक, टहलने के लिए। सूर्य उदय हो गया, वह टहलने के लिए नहीं गई। सूरज निकल आया, वो टहलने के लिए नहीं गई। यानी सूरज निकलने से पहले वह टहलने नहीं गई। सूरज तो निकल यार, वो टहलने नहीं गई। तो इसका मतलब सूरज निकलने से पहले वह टहलने नहीं गई। शी डिड नॉट गो टू वॉक बिफोर सनराइज। सनराइज इसका नाउन बन जाएगा, जोड़ के लिखेंगे सनराइज। शी डिड नॉट गो टू वॉक बिफोर सनराइज। सनराइज मतलब सूर्योदय, सूर्योदय से पहले। यहाँ पे बाई भी लिख सकते हैं, शी डिड नॉट गो टू वॉक बाई सनराइज, सूर्योदय तक वह टहलने नहीं गई। बाई भी लिख सकते हैं, बिफोर सनराइज भी लिख सकते हैं। ये 3 वाक्य हैं। रमेश फेल हो गया। ही हैड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। 3 वाक्य हैं, इसमें वर्ब है फेल्ड, इसमें वर्ब है हैड, इसमें वर्ब है स्टार्टेड। तो क्या करेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक नाउन या जिरंड का प्रयोग होगा। तो इसको जिरंड में बदलते हैं। पहले हियर को जिरंड में बदला, हियर फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आईएनजी लगाया, हो जाएगा हियरिंग। ये प्रीपोजिशन ऑन लगा दो इससे पहले, ऑन हियरिंग हो जाएगा, सुनकर। ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, इसका नाउन बन जाएगा फेलियर। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर उसने, किसने, रमेश ने, यहाँ लिख दो रमेश, स्टार्टेड वीपिंग। तो क्या हो गया ये, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, रमेश स्टार्टेड वीपिंग, रमेश ने रोना शुरू कर दिया। ये हो गया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर रमेश स्टार्टेड वीपिंग, रमेश ने रोना शुरू कर दिया।
ही वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन हैड द न्यूज़, मोहन ने समाचार सुना। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गया। कौन? मोहन। तो ऑन हियरिंग हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी अरेस्ट का समाचार सुनकर मोहन वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मोहन पुलिस स्टेशन गया। तो क्या हो जाएगा? ऑन हियरिंग द न्यूज़ of his failure, नहीं failure नहीं, arrest, on hearing the news of his arrest, Mohan went to the police station, मोहन पुलिस स्टेशन चला गया। लास्ट देखिए, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हैड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो क्या होगा भाई इसका? हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हैड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो ये भी ऐसे होगा जैसे ये ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऐसे ये ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, इसका नाउन बन जाएगा डेथ, और इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। ऑन hearing the news of her husband's apostrophe s death, पति की मृत्यु का समाचार सुनकर, she fainted, वह बेहोश हो गई। इस प्रकार तो ऐसे हम जो है नाउन या जीरन में बदल के वर्ब को उससे पहले एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आसान है, जब 2-4 बार करोगे फिर आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। कल फिर एक नए नियम के साथ हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू बॉयज, अभ्यास करते रहिए।